कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक लफ्ज किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम रोंडा बर्न की किताब द मैजिक की उसी बुनियादी उसूल से पर्दा उठा रहे हैं जो ठीक यही दावा करता है। तो शुरुआत करते हैं एक कदीम ला यनहल मुअम्मा से। हमारा सफ़र एक ऐसे राज से शुरू होता है जो सदियों से एक मुक़द्दस सहीफ़े के अल्फाज में छुपा हुआ है। तो ये इबारत सदियों से लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। पहली नज़र में तो इसका मतलब यही लगता है कि भाई अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब और गरीब। काफ़ी नाइंसाफ़ी वाली बात लगती है ना। लेकिन क्या हो अगर ये नाइंसाफ़ी का ऐलान ना हो? क्या हो अगर ये एक पहेली हो जिसका हल एक बहुत गहरे राज को खोलता है? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। एक लफ्ज़ सब कुछ खोलता है। इस किताब के मुताबिक इस पूरे मामले का हल सिर्फ एक पोशीदा लफ्ज़ के सामने आने में छुपा है। सोचो, ये कुंजी सदियों से सबके सामने थी, लेकिन ज्यादातर लोगों में इसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि यही वो चाबी है जो इस इबारत के मायने को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। जरा तसव्वुर करें, सिर्फ एक लफ्ज जो एक मायूसकुन सजा को एक रोशन, उम्मीद भरे वादे में बदल देता है। वो लफ्ज़ जो सब कुछ बदल देता है वो है शुक्रगुजारी। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये लफ्ज़ असल में काम कैसे करता है। जब हम इस इबारत में शुक्रगुजारी का लफ्ज़ डाल देते हैं तो ये एक गैर मुनसिफाना सज़ा से एक वाज़ेह हिदायत बन जाती है। जिसके पास शुक्रगुजारी है उसे और मिलेगा, जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और हाँ, ये उसूल सिर्फ एक सहीफे तक महदूद नहीं, यही पैगाम दूसरी मुक़द्दस तहरीरों में भी गूंजता है जो इसे एक बुनियादी कायनाती कानून के तौर पर पेश करता है। तीसरा हिस्सा, शुक्रगुजारी एक कायनाती कानून। अब हम कदीम हिकमत से आगे बढ़कर देखते हैं कि ये किताब किस तरह शुक्रगुजारी को साइंस के कवानीन की तरह एक नाकाबिले तरदीद कायनाती उसूल के तौर पर बयान करती है। इसका ताल्लुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। ये वो ख्याल है कि एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों को खींचनी है। मतलब जो एनर्जी हम अपनी सोच और एहसासात के ज़रिए इस कायनात में भेजते हैं वही एनर्जी हमारी तरफ वापस आती है। इस नज़रिए के मुताबिक शुक्रगुजारी एक बहुत ताकतवर मैग्नेट की तरह काम करती है। हम जितनी ज़्यादा शुक्रगुजारी महसूस करते हैं और जाहिर करते हैं उतनी ही ज़्यादा फरावानी और पॉजिटिव तजुर्बात को अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहां पर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। ये किताब इस रूहानी ख्याल को साइंस के एक बुनियादी उसूल से जोड़ती है, न्यूटन का कानून कि हर अमल का हमेशा एक मुखालिफ और बराबर का रद्द अमल होता है। ये बिल्कुल सिंपल है। शुक्र अदा करना अमल है और इसके जवाब में मजीद नेमतें वसूल करना वो रद्द अमल है। जितना ज्यादा शुक्र अदा किया जाएगा उतना ही ज्यादा वसूल होगा। चौथा हिस्सा, 28 जादुई मश्क। अच्छा, नज़रिए को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे अमल में कैसे लाया जाए। ये किताब इसके लिए 28 दिन का एक मुनज़्ज़म सफ़र पेश करती है। ये 28 दिन की मुसलसल मशकें इसलिए डिज़ाइन की गई हैं ताकि शुक्रगुजारी सिर्फ एक काम ना रहे बल्कि दिमाग की आदत बन जाए। असल मकसद ये है कि ये सोचने का एक नया और ऑटोमेटिक तरीका बन जाए। एक बुनियादी मश्क है अपनी नेमतें शुमार करें। ये सुबह का एक सादा सा मामूल है। पहले 10 नेमतों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए शुक्रगुजारी महसूस हो, फिर हर एक की वजह लिखें और आखिर में हर नेमत के लिए दिल से शुक्रिया कहें और उसे महसूस करें। दूसरी अहम मश्क है जादुई पत्थर। ये रात की एक सिंपल सी प्रैक्टिस है। सोने से पहले एक पत्थर हाथ में पकड़ें और दिन भर में होने वाली सबसे अच्छी चीज़ को याद करके उसके लिए शुक्र अदा करें। ये दिन को एक पॉजिटिव सोच पर ख़त्म करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, अपना जादुई मुस्तकबिल बनाना। तो इन तमाम मशकों का आखिरी नतीजा क्या है? किताब के मुताबिक ये किसी की जिंदगी की मुकम्मल और जादुई तब्दीली है। किताब का दावा है कि शुक्रगुजारी को ज़िंदगी का तरीका बनाने से ये सिर्फ अच्छा महसूस करने का ज़रिया नहीं रहती, ये एक ऐसा आला बन जाती है जो ज़िंदगी के हर शोबे में हकीकी और ठोस बेहतरी लाती है। तो इसका असर कहाँ नजर आएगा? किताब वादा करती है कि ये उसूल जिंदगी के 5 बड़े शोबों को सोने में बदल सकता है। सेहत, पैसा, रिश्ते, कैरियर और मजमूई खुशी। ये सिर्फ एहसासात की बात नहीं बल्कि हकीकी तब्दीली का वादा है। और यही इस किताब का मरकजी पैगाम है। शुक्रगुजारी की जादुई ताकत आपकी ज़िंदगी को सोने में बदल देती है। ये एक सादा लेकिन बहुत गहरा वादा है। तो वो कुंजी जो ये किताब पेश करती है वो हमने देख ली है।
اب سوال بس یہ رہ جاتا ہے، آخر وہ کون سا جادو ہے جو کھلنے کا انتظار کر رہا ہے؟